यूपी में योगी सरकार पर जिस आरक्षण का राग अब तक विपक्षी अलापते दिखे हैं, खबर है कि वो मुद्दा बीजेपी की सत्ता दूर कर देना चाहती है और इसका परिणाम आने वाले उपचुनाव में दिखाई दे सकता है। जी हां, खबर है कि योगी सरकार अब आउटसोर्सिंग वाली भर्तियों पर भी बड़ा फैसला ले सकती है। अगर ऐसा हुआ तो आउटसोर्सिंग वाली भर्तियों में भी आरक्षण सिस्टम लागू हो जाएगा। आरक्षण का मुद्दा ही पूरे लोकसभा में बीजेपी के लिए भारी पड़ गया था। यही कारण था कि बीजेपी सत्ता में लौटकर बचते बचाते ही आ पाई, लेकिन आरक्षण का मुद्दा बीजेपी के लिए मुसीबत और गले की फांस बन गया। पार्टी को हर जगह ये दिखाना पड़ रहा है कि वो आरक्षण के साथ है, कारण कि अब आउटसोर्सिंग वाली वैकेंसी में आरक्षण सिस्टम की प्रथा लागू हो सकती है। इससे आरक्षण के अंदर आने वाले जातियों को इसका लाभ मिल सकेगा। बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के 10 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान कभी भी हो सकता है। लोकसभा चुनाव के बाद अपने सहयोगियों ने ही अपनी सरकार को घेर रखा था। इनमें अपना दल, सोनेलाल की नेता और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत कई नेता आउटसोर्सिंग में आरक्षण को लेकर सवाल पूछते नजर आए थे। ये ऐसे समय में हुआ था जब विपक्षी आउटसोर्सिंग को लेकर योगी सरकार को घेरे जा रहे थे। ऐसे में अपने भी साथ न दे पाए। अब ऐसे समय में दावा किया जा रहा है कि योगी की सरकार आउटसोर्सिंग वाली भर्तियों में भी आरक्षण की तैयारी शुरू कर दी है। आउटसोर्सिंग नौकरियों में आरक्षण देने के संभावित फैसले को 69,000 भर्ती से उपजे विवाद की काट के तौर पर भी माना जा रहा है। इस मुद्दे पर मीडिया रिपोर्ट्स में कई खबरें बन रही हैं, लेकिन मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि अभी तक जो भी भर्ती होती थी वह सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से अलग अलग मैन पावर की कंपनियां करती थीं। अब इस बात की स्टडी की जा रही है कि कैसे सरकार खुद सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से लोगों को नौकरियां पहुंचाए और इसमें आरक्षण का भी प्रावधान रहे। गौरतलब है कि आरक्षण को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने योगी सरकार पर जबरदस्त निशाना साधा था। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव भी कई मौकों पर अनुप्रिया और केशव प्रसाद मौर्य के सवालों के बहाने योगी सरकार पर हमलावर दिखाई दिए। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी इस मुद्दे पर फेल हो गई थी और कई विपक्षी पार्टियों ने जमकर बातें बनाई और बीजेपी को फांसने में कामयाब तक हो गई। अब ऐसे में योगी सरकार की ओर से अगर ऐसा कोई फैसला लिया जाता है तो इसका असर उपचुनाव में सकारात्मक ही दिख सकता है। लेकिन योगी सरकार बचते बचाते किन तरीकों से कौन से फैसले लेती है और कब इन फैसलों पर मुहर लगाई जाती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बहरहाल ये खबर बड़ी दिलचस्प है और ये यूपी की राजनीति के लिए अहम खबर भी मानी जा रही है। इस खबर को लेकर आपकी अपनी प्रतिक्रिया क्या है, उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ढेर सारी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।